यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे करके है। मान लिए कभी ये 0 वाला भाग कभी टूट जाता है या घिस जाता है या कोई कारण से यहाँ से हट जाता है, नहीं दिखाई देता, तो कोई हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि भाई 10 पार्ट का डालिए सर, 10 पार्ट का डालिए, तो 10 पार्ट बन गया था, ठीक है ना। बस कुछ इशू आ गया था जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया और वीडियो डिलीट भी हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वीडियो बना दिए थे लेकिन उसको नहीं डाल पाए क्योंकि वीडियो डिलीट हो चुका था फ़ोन से अचानक। अब देखें तो वीडियो था ही नहीं था, डाले क्या, तो फिर अब से वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो देखिए आज के टॉपिक में हम लोग त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे। लोग त्रुटि क्या होता है, पहले त्रुटि को अपने भाषा में समझ लीजिए। त्रुटि वो होता है जो कोई माप करते समय या कोई कार्य करते समय, या मतलब अभी तक इसमें माप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन त्रुटि अपने भाषा में जो गलती हो जाता है नाम से, उसी को त्रुटि कहते हैं, ठीक है ना। जैसे घर पे आपके मम्मी या पापा जो काम कहेंगे उसमें आप करिएगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, उसको त्रुटि कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ स्केल वगैरह है, ठीक है ना, स्केल अच्छा रुक के दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप लोग देख लीजिए ये एक स्केल है और इसमें त्रुटि, इसी में त्रुटि हम लोग को पढ़ना है। कोई माप कोई करते हैं कोई चीज़ को, तो इसमें कैसे त्रुटि उत्पन्न हो सकती है, कैसे त्रुटि आ सकता है, ठीक है ना। तो वही त्रुटि को पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे लोग। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा इससे, बस आप बहुत बेहतरीन नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बनाने के साथ साथ उसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे देख लीजिए यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे करके है। मान लिए कभी ये 0 वाला भाग कभी टूट जाता है या घिस जाता है या कोई कारण से यहाँ से हट जाता है, नहीं दिखाई देता, तो कोई भाई बहन जब मापेंगे इसको, तो 0 जब रहेगा नहीं, टूट गया है, तो 1 से मापेंगे और जब यहाँ पे 5 तक मापना होगा, उनको 5 तक मापना होगा तो उनको लेकर के 5 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पे टूट गया है, ठीक है ना। तो ऐसे भी त्रुटि आ सकता है, या त्रुटि ऐसे भी आ सकता है जैसे समझ लीजिए कोई यहाँ से दिखाई नहीं देता है कभी कभी, या आदमी ऐसे देखता है, जैसे ये वाला हो गया, इधर से दिखेगा ना, इधर से तो ये वाला भाग थोड़ा इधर दिखाई देगा और इधर से दिखेगा तो ये वाला भाग थोड़ा इधर घसक के दिखाई देता है। ऐसे भी त्रुटि उत्पन्न हो सकता है। और देखिएगा ऊपर से तब सीधा दिखाई देगा। या ऐसे भी त्रुटि आ सकता है, जैसे कोई चीज़ पे मापना है तो वहाँ पे वास्तविक मान पे रखेगा नहीं, और जब नहीं रखेगा तो त्रुटि आ जाएगा। जैसे यहाँ पे वो उस समय लिख करके बताते 5 मीटर कोई चीज़ का वास्तविक मान है, और कोई बंदा माप करके उसको बता रहा है कि 4.5 मीटर है, तो उसमें त्रुटि कितना है, 1 है। कितना है, 0.1 मीटर त्रुटि है कि नहीं है उसमें, क्योंकि 5 मीटर वास्तविक है और कितना बताया, 0.9 मीटर। तो वही त्रुटि को बढ़िया से समझते हैं। देखिए त्रुटि क्या होता है, प्रेक्षित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान जो होता है रियल नंबर होता है, और प्रेक्षित मान जो हम मापते हैं अपना से, जो प्रेक्षित करते हैं उसको बोलते हैं प्रेक्षित मान। तो उसी के मान में जो अंतर, जैसे इसमें देखा जाएगा तो 0.1 का अंतर आ रहा है, तो उसका त्रुटि 0.1 हो गया। या ये बात आप लोग को समझ आया कि नहीं आया, जरूर बताइएगा। त्रुटि के प्रकार, सबसे पहला त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि को बढ़िया सब डिटेल्स में जानते हैं। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, किसी भौतिक राशि के अर्थात मानक यंत्र द्वारा ली गई माप के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी भौतिक राशि हो गया, कैसा राशि, भौतिक राशि के यथार्थ, वो जो वास्तविक यानी रियल नंबर, यथार्थ और परिशुद्धता आपको पहले बता दिए हैं। जो भाई बहन नहीं देखें उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। यथार्थ राशि कहाँ गया जी, अच्छा, भौतिक राशि के यथार्थ मानक यंत्र द्वारा माप का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहता है। जो उसका यंत्र, जैसे ये मानक यंत्र हो गया, यही तो मानक यंत्र है, या और ऐसा आता है ये मानक यंत्र कैसे, क्योंकि माना गया कि यहाँ से इसका दूरी 1 सेंटीमीटर है, माना गया है तो ये मानक हो गया। इसके द्वारा जो उत्पन्न होता है त्रुटि उसको निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसको डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा ए यू हो गया, ये कैसी निरपेक्ष त्रुटि हो गया। और डेल्टा A1 अगर पहला निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो A1 या बताएंगे A1 कहाँ से आता है और ए माध्य कहाँ से आता है, क्योंकि अब सब आपको जानना है। आप घबराइए मत, आपको एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, आपको डाउट एक तो नहीं बचेगा, ठीक है ना। द्वितीय त्रुटि में A2, डेल्टा A2 इक्वल टू वाला A2, डेल्टा नहीं A2 माइनस ए माध्य हो जाएगा। तृतीय में उसी तरह डेल्टा A3, यहाँ पे मॉड, ये सब मॉड होता है। क्या होता है, मॉड का कार्य ये वाला और ये वाला जो दिख रहा है ये मॉड होता है। मॉड का कार्य ये होता है कि अगर इसका आंसर माइनस में भी आ रहा है ना तो मॉड उसको प्लस में ला देता है। अगर उसका आंसर प्लस में आ रहा है ना तो मॉड उसको प्लस में ही रहने देता है, ठीक है। तो मॉड का, इसको घबराना नहीं है, ब्रैकेट वगैरह नहीं है, ये मॉड है। क्या है, मॉड है।
उसके बाद देखते हैं यहाँ पे तीसरा बता दिया आपको। चौथा में फिर डेल्टा एफ और सेम उसी तरह हर सब में माध्य माइनस करना पड़ता है, और यहाँ पे एफ और माइनस ए माध्य एन में, अगर एन में लिख दिए क्योंकि अगर 5वां 10वां जितना अनंत तक जितना अपना आएगा उसको रख करके आप उसी तरह कर लेते हैं। अब जो ये माध्य लिखे ये क्या है इसको जानना तो पड़ेगा ना, तो अब उसके बारे में जानते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है समझिए। यहाँ पे देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। सभी निरपेक्ष त्रुटि का माध्य ही माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। जितना निरपेक्ष त्रुटि होता है, निरपेक्ष त्रुटि को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ए से। किसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ए से करते हैं। तो उसका माध्य निकाल लेंगे तो क्या कहलाएगा, क्या माध्य निकाल लेंगे तो क्या कहलाएगा, वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। अब माध्य निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं, माध्य तो बचपन में सब कुछ सीख लिया। जैसे कोई भी संख्या का माध्य निकालना हो, जैसे मान लिए पहले समझा देते हैं, जैसे ये वाला संख्या का माध्य निकालना हो, ये वाला संख्या का माध्य निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा इसका माध्य। सबसे पहला कार्य होता है सबको जोड़ दीजिए, सबको आप जोड़ दीजिए और जो वो संख्या 1 2 3 4 तो 4 से डिवाइड करिए। इसको जोड़ेंगे 7 3 10 2 12 और 4 16 बटा 4 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 4 के पारा क्या करेंगे 16 आ जाएगा, यानी 4 बार में। तो इसका माध्य कितना निकला 4। उसी तरह यहाँ पे डेल्टा ए का माध्य अगर निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा, डेल्टा ए इसका इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा ए माध्य यहाँ पे लगा हुआ। अगर डेल्टा ए केवल है तो निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा, और डेल्टा ए माध्य आएगा तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा, कोई दिक्कत। डेल्टा ए माध्य इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डैश 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 डेल्टा A5, यानी जब 1 2 3 4 और डैश 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 में 5 है, ये 6 रहता तो 6 बार, एक 7 रहता तो 7 बार, यानी जितना रहेगा उतना से नीचे डिवाइड किया जाएगा, वो निकल के आता है डेल्टा ए का माध्य। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं आगे। इसके पहले वाले लेक्चर में तो मैंने तो क्वेश्चन भी तो कराया था, क्वेश्चन भी करा दिया था, लेकिन वो क्वेश्चन अगर आप लोग ऐसे देख करके समझ कर नहीं आएगा तो चलिए इसको फिर कराते हैं आप लोग के सामने, तब समझ आएगा, ठीक है ना। चलिए फाइनली मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि A1 कितना दे दिया है, A1 दे दिया 3.27, A2 कितना दे दिया 3.28, A3 कितना दे दिया 3.27, A4 3.29, A5 3.30 है। तब निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो निरपेक्ष नहीं, हम लोग इसका जितना आएगा त्रुटि सबको ज्ञात कर लेंगे यही मान रख करके, क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको ए माध्य चाहिए, क्या चाहिए, ए माध्य तो हमको चाहिए, तो ए माध्य निकालते हैं। ए माध्य का फार्मूला मैंने क्या बताया था, थोड़ा ध्यान से। ए माध्य का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, डेल्टा ए माध्य का फार्मूला हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, A5 तक है तो A5 तक तो हमको लिखना पड़ेगा। और बाई कितना नंबर है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी, A1 कितना दे दिया है 3.27, A2 कितना दे दिया है 3.28, A3 की 3.327, A4 कितना दे दिया है A4 3.29, और A5 कितना दे दिया A5 3.30। दिख रहा है आप लोग को। अब इसको डिवाइड कितना से करना है हमको, 5 से डिवाइड करना है ना। सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 16.41 ऐड कर लीजिएगा, और बाई 5, ठीक है। अब इसको कटा दिया जाएगा, कटाया जाएगा तो मान आता है इसका 3.28, ठीक है, 3.28 आ जाएगा। तब आप लोग को ये हमारा आ गया, क्या आया है, डेल्टा ए माध्य, डेल्टा ए माध्य आया 3.28, ठीक है। अब हमको पहला निरपेक्ष त्रुटि चाहिए, क्या चाहिए, पहला निरपेक्ष त्रुटि, तो उसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 इक्वल टू A1 माइनस डेल्टा ए, डेल्टा ए माध्य। यही फार्मूला आप लोग को पहले वाले पेज में बताए हैं। देखिए यहाँ पे प्रथम निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 क्या होता है, A1 माइनस और उसका ए का माध्य, वही चीज़ लिखे यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए डेल्टा A1 कितना निकल के आ जाएगा, A1 पहले देख लेते हैं कितना है 3.27 माइनस डेल्टा A1 कितना है, डेल्टा A1 कितना, सॉरी डेल्टा ए माध्य ना, डेल्टा ए माध्य कितना है 3.28, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा A1 कितना निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, माइनस का
0.01 कितना आ जाएगा माइनस का 0.01। तो मॉड है, तो मॉड का कार्य क्या होता है, माइनस में है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा मॉड। तो डेल्टा A1 निकल के कितना आ जाएगा 0.01। क्या ये बात आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? ये बात समझ आया ना। मॉड का कार्य होता है जो माइनस में रहता है वैल्यू को क्या कर देता है प्लस में ला देता है, ठीक है ना। उसके बाद इधर डेल्टा A1 था, अब निकालते हैं डेल्टा A2। डेल्टा A2 क्या हो जाएगा, मैंने इसका कहने का मतलब कि द्वितीय निरपेक्ष स्थिति, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस डेल्टा A का माध्य। A2 कितना है, A2 कितना है, A2 देख लीजिए यहाँ पे देखिए A2 कितना है, दिख रहा है ना। A2 कितना है 3.28 माइनस डेल्टा कितना आया इसका 3.28 माइनस करेंगे कितना जाएगा 0, मॉड हटेगा 0, ठीक है। डेल्टा ए कितना था, डेल्टा A2 था ना। अब निकालेंगे डेल्टा A3 निकालेंगे, वही फार्मूला A3 माइनस डेल्टा A का माध्य। अब A3 कितना है, A3 कितना है 3.27 माइनस और डेल्टा A का माध्य कितना आया है 3.28 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा। इसमें से अगर माइनस करें तो कितना जाएगा, माइनस है तो मोड से बाहर निकलेगा तो 0.01 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा A3 हो गया ही। और उसके बाद डेल्टा A4, इक्वल टू क्या हो जाएगा A4 माइनस डेल्टा A माध्य समझ लीजिएगा यहाँ पे डेल्टा A माध्य, ठीक है ना। तो कितना निकल के आ जाएगा डेल्टा A4 कितना है, डेल्टा A4 ऊपर देखिए, ऊपर कितना है 3.29 माइनस 3.28 माध्य निकल के आया, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस में है तो प्लस में रहेगा। अब लास्ट डेल्टा A5 कितना हो जाएगा A5 माइनस डेल्टा A का माध्य, ठीक है। कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा यहाँ पे निकालेंगे इसको बाहर। तो डेल्टा A5 देख लेते हैं कितना है, डेल्टा A5 कितना है बाबू देख लीजिए 3.30 कितना है 3.30 माइनस A माध्य कितना आया, A माध्य आया 3.28। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये हो गया हमारा डेल्टा A5 तक। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो, समझ आया कि नहीं आया ज़रूर बताइएगा लोग आप लोग, और आगे वाला टॉपिक देखने के लिए तैयार रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। जय हिंद।